आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। वीडियो को देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है। वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं कि अमीना के द्वारा सोची गई जो संख्या है, माना अमीना संख्या सोचती है बराबर x। क्या संख्या सोचती है? x हमने मान लिया। अब क्या कहा गया है? इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो प्रश्न के अनुसार हम लिखते हैं, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार इसमें से, किसमें से? जो संख्या उसने सोची। क्या सोची उसने संख्या? उसने सोची संख्या x। तो x में से 5/2 घटाकर, तो x ऋण 5/2। देखो ये चर है या अचर है, दोनों नहीं घटेंगे नहीं, तो केवल ऋण चिन्ह लगा देने से जो चीज़ आई यही इसका घटाने के बाद का परिणाम है। परिणाम को 8 से गुणा करती है। परिणाम को किससे गुणा किया? 8 से। तो क्या प्राप्त हुआ उसे? जो परिणाम मिला वह सोची की संख्या के 3 गुनी के बराबर है। सोची हुई संख्या क्या थी? x, तो x का 3 गुना 3x हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, 8 से गुणा करना है। कोष्टक के अंदर दो संख्या है तो दोनों को गुणा करेंगे हम। 8 से गुणा करेंगे x को, तो ये हो जाएगा 8x ऋण 8 से 5 को गुणा करेंगे, 8 पंजे 40/2 है, बराबर हो गया 3x। अब हम क्या करेंगे, x का मान हमें बताना है तो हम इस 3x को भी 8x के साथ इस तरफ लाएंगे। तो इसके आगे चिन्ह है धन, तो ये बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा ऋण 3x। और ये अचर जो संख्या है, 2 का भाग हम दे दें अगर 40 में तो कितने बार जाएगा? 2 दूनी 4, 0 का 0 20 बार। तो ऋण 20 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? या खाली 20 लिख लो या धन 20 लिख लेंगे। 8x में से 3x गया, 5x बराबर 20। देखो 5 और x के बीच में चिन्ह होता है गुणा का। ये है x का 5 गुना, 5 गुना यानी कि गुणा का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को जब बराबर की दूसरी तरफ 20 के साथ लाएंगे अचर संख्या के साथ, तो गुणा का बराबर की दूसरी तरफ होके हो जाता है भागा। तो ये आ गया 5 चौको 20, यानी कि x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 4। तो हमें जो पूछा गया था वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लास्ट में लिख देंगे, अतः अमीना संख्या सोचती है बराबर, अमीना संख्या सोचती है बराबर 4। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या है, पहली जो संख्या है दूसरी की 5 गुनी है, यानी कि पहली संख्या का जो मान है वो किस पे निर्भर कर रहा है? अभी जब हम सवाल हल करेंगे दूसरे पे। तो हम जब शुरुआत करेंगे इस सवाल की तो हम मानते हैं, माना दूसरी संख्या x है। जब हमें दूसरी संख्या पता होगी तभी हम पहली संख्या निकाल पाएंगे। तो माना दूसरी संख्या कितनी ले ली हमने? x। तो इसलिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी? दिया है हमें कि पहली संख्या जो है दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी संख्या x है तो x का 5 गुना 5x हो गया। अब क्या कहता है प्रश्नानुसार, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, 21 जोड़ेंगे दोनों में, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है तो पहले को पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार 5x धन 21, पहली वाली संख्या में हमने 21 जोड़ा और दूसरी वाली संख्या में भी हमने 21 जोड़ा। दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर क्या होता है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। देखो पहली संख्या 5x वाली है, 21 जोड़ के इतना आ गया। दूसरी संख्या x वाली है, इतना हो गया। तो पहली जो संख्या का मान है दूसरे के दुगने के बराबर हो जाता है। पहली संख्या बराबर हो गई दूसरे के दुगने के बराबर। तो 2 से क्या करते हैं, अंदर गुणा कर दो। 2 से x को गुणा करेंगे 2x, और ये 2 गुणा 21, 21 दूनी होता है 42। ये हो गया 5x धन 21। अब क्या करेंगे, x का मान बताना है तो x को एक तरफ ले जाएंगे, 5x है, धन 2x को इधर लाए
तो ऋण 2x हो गया। 42 यहीं रहेगा, धन 42, धन 21 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 21 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 5x में से 2x गया तो कितना आया 3x, 42 में से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 21। 3 और x के बीच में अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, गुणा, तिगुना है तो 3 गुना, यानी कि गुणा का निशान है, बट बराबर 21 हो गया। x बराबर आ गया 21 भागा 3, बराबर की दूसरी तरफ गुणा आता है तो हो जाता है भाग, 3 सत्ते 21। तो यानी कि पहली जो संख्या थी, ये x क्या माना था हमने, दूसरी संख्या, तो हम लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 7, दूसरी संख्या आ गई 7, और पहली संख्या, अतः पहली जो संख्या है वो कितनी थी, 5 गुनी थी दूसरे की, तो 7 का 5 गुना, 5x हमने लिया था, 7 पंजे 35 आ गया। तो पहली संख्या आ गई हमारी 7 और दूसरी संख्या आ गई। तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें जो दिया है 2 अंकों वाली संख्या, सबसे पहले तो हमको दी गई 2 अंकों वाली संख्या, तो हम क्या करते हैं, 2 अंकों वाली संख्या में एक को हम इकाई मानते हैं, एक अंक को दहाई मानेंगे। तो हम ये लेते हैं, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x ले लेते हैं, तो इसलिए दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक बराबर हम लेते हैं, देखो जैसे हमें क्या दिया है, 2 अंकों का योगफल 9 दिया है, तो माना हमने संख्या ये ले ली, हमने समझने के लिए हम इसको ले लेंगे, दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, 18 हमने ले ली संख्या। अगर हमको एक अंक पता है, इकाई का अंक हमें 8 पता है, तो दहाई का अंक कैसे आया, 1 कितना आया, 1 कैसे पता चला हमें 1 होगा, दोनों को जोड़ के 9 आता है, 9 में से हमने 1 घटा दिया तो हमको 1 पता चल गया। अगर ये संख्या 27 होती, देखो 7 में 2 जोड़ के 9 आता है, इकाई का अंक हमने 7 लिया, तो दहाई का अंक 2 आएगा, कैसे पता चलेगा हमें, जितना योगफल है उतने में से हम क्या कर देंगे, दूसरे को 2 को घटा देंगे। तो इसी प्रकार अगर हमको इकाई का अंक यहाँ x पता है, इकाई का अंक हमें पता है x, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 ऋण x, ये 7 था तो ये क्या है 9 ऋण 2, ये 8 है तो ये क्या है 9 ऋण 1, ये x है तो ये हो जाएगा 9 ऋण x, तो दहाई का अंक कितना हो गया 9 ऋण x हो गया। तो इसलिए संख्या क्या बनी, देखो हम संख्या देखते हैं अब, इकाई और दहाई का अंक जैसे हमने 27 लिखा, 18 लिखा, तो इसी प्रकार ये जो संख्या क्या बनी, इकाई को लिखते हैं इस तरफ, दहाई को लिखते हैं इस तरफ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को, जैसे 27 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं 7 धन 2 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं, यानी कि दहाई को 10 से गुणा करते हैं, इकाई को 1 से गुणा करते हैं। तो ये इकाई है x से कम x, और दहाई को हम गुणा करते हैं 10 से गुणा करके हम लिखते हैं। तो हमारी संख्या आ गई, ये संख्या आ गई 10, कोष्टक में 9 ऋण x धन x, हमको ये संख्या मिल गई। अब हमको क्या कहा गया है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अब हमको इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलना है, तो अंकों का स्थान बदलने सर, अंकों का स्थान बदलते हैं। देखो स्थान बदलने पर संख्या क्या आ जाएगी, संख्या देखते हैं, जो दहाई था वो हो जाएगा इकाई, अब इकाई यहाँ x था तो ये हो जाएगा दहाई, और इकाई क्या हो जाएगा 9 ऋण x, इकाई हो जाएगा 9 ऋण x। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, इकाई को गुणा करते हैं 1 से, 9 ऋण x से कम 9 ऋण x, और दहाई को गुणा करते हैं 10 से, तो ये आ गई संख्या। अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या आई वो आई 10x धन 9 ऋण x। अब प्रश्न क्या कहता है, जो संख्या प्राप्त हुई ये दी गई संख्या से 27 अधिक है। अंकों का स्थान बदलकर जो संख्या प्राप्त हुई, प्रश्नानुसार कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमको अंकों का स्थान बदलने पर, हमको प्राप्त हुई 10x धन 9 ऋण x। ये जो संख्या है ये दी गई संख्या, यानी कि दी गई संख्या कौन सी थी, जो पहले थी 10 9 ऋण x धन x से 27 ज़्यादा है, ये 27 ज़्यादा है। अब हमको इन दोनों को बराबर करना है, ये 27 ज़्यादा है, दी गई प्राप्त संख्या ये है,
ये पहले दी गई संख्या है, ये इससे 27 ज़्यादा है, हमको दोनों को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 37 है और ये 10 है, तो 37 क्या है, 10 से 27 ज़्यादा है या नहीं है, ज़्यादा है, बिल्कुल है। अब हमको इन दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, जहाँ कम है वहाँ 27 जोड़ देंगे, 27 और 10 37। तो इसी प्रकार ये 27 कम है तो इसमें 27 जोड़ दो, तो यानी कि बराबर। अब ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई। अब हम इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, देखो 10x धन 9 ऋण x हो गया, ये 10 से गुणा करना है दोनों को, कोष्टक के अंदर दो संख्याएं हैं, 10 गुणा 9 90 और 10 गुणा x 10x धन x धन 27 हो गया। 10x में समान पदों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो 10x में से 1x गया, 9x बच गया, धन 9 हो गया, बराबर 90 और 27, देखो समान पद हैं, 90 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, 90 धन 27। ऋण 10x धन x, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 10 है तो ऋण आएगा, 10 में से x गया यानी कि 1 गया तो 9x आ गया। अब इस ऋण 9x को यहाँ 9x के साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा धन 9x, 9x यहाँ पहले से मौजूद था, ऋण 9x यहाँ से आगे धन 9x हो गया, बराबर 117, धन 9 यहाँ गया तो ये हो गया ऋण 9, 9 में 9 जोड़ा, ये आ गया 18x, 117 में से 9 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 108, 108। अब 18 और x के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह होता है, 18 गुना है तो ये हो गया, 18 को हम 108 के साथ लाएंगे तो बराबर की दूसरी तरफ हो जाएगा भागा, 18 का भाग देंगे 108 में, 18 छक 108, तो x बराबर कितना आ गया, x, तो x का मान हमको पता चल गया। तो हमसे क्या कहा है, दी गई संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो दी गई संख्या क्या आई थी हमारी, ये हमने x माना था दहाई, x हमने माना था दहाई, तो x हमको पता चल गया, एक अंक x था, दूसरा अंक था 9 ऋण x, तो 9 ऋण x से कितना हो गया, 9 में से 6 घटा लेते हैं, कितना आ गया 3, इसलिए जो संख्या हमको प्राप्त हुई वो संख्या क्या है, इकाई का अंक, x हमने माना है इकाई, तो ये हो गया 6 और ये हो गया दहाई 36, तो संख्या हमारी आ गई 36। उत्तर की जांच अगर हम करना चाहें तो देखो, अगर हम इसके अंकों के स्थान को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, और प्राप्त संख्या जो हमको दी गई थी कितनी थी, 36, घटाओ 13 में से 6 गया 7 और 5 में 3 गया 2, तो कितने का अंतर आ रहा है, 27 का अंतर आ रहा है।